दोस्तों नमस्कार। मैं सूरजदीन विश्वकर्मा, ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार तब जब संगठन। साथियों, आज 8 जुलाई 2024 में फिर आप लोगों के बीच में प्रस्तुत हूँ कुछ खास बात, विशेष जानकारी देने के लिए। आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक सुना करें और पूरा का पूरा सुने। एक बार में समझ में ना आए 2 बार सुन लें, लेकिन जानकारी वीडियो के माध्यम से ही साथियों प्राप्त करें, ये मेरा आपसे निवेदन है। जब कोई विशेष बात हो तभी फ़ोन करें, नहीं तो हम लोग फ़ोन में कितने साथियों को जानकारी दे सकते हैं, आप स्वयं में समझिए। जब चारों तरफ से फ़ोन आएंगे तो आदमी कितना फ़ोन अटेंड कर पाएगा, कितनी बात कर पाएगा। किसी दिन साथियों ऐसा हो जाता है कि दिन के 12 घंटे होते हैं लेकिन सैकड़ों फ़ोन आ जाते हैं। तब आप थोड़ा सा विचार करिए, बंदा कब नहाएगा, कब खाएगा, कब और कौन सा काम करेगा। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप लोग वीडियो के माध्यम से ही जानकारी प्राप्त करें। और पदाधिकारी साथी, कार्यकर्ता साथी हमारे संगठन के, जब कोई बात समझ में ना आए तो फ़ोन में पूछ सकते हैं, ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है। लेकिन ये साथियों, फ़ोन से पूरी जानकारी देना संभव नहीं बचा है, तो इसलिए वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी लें और हमारी इस वीडियो संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने का भी काम करें। और लाइक भी कर दें, कमेंट भी कर दें। और जिन साथियों ने हमारे इस वीडियो संदेश को समझ करके अगर लगता हो कि हमारे भुगतान की बात हो रही है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। साथियों, ये काम बहुत ही आवश्यक है। सब्सक्राइब कर देने से जो भी अपडेट होगी आप तक पहले पहुंचेगी और इस काम में कोई देरी नहीं लगती, ना आपका कोई नुकसान होता है। साथियों, कुछ साथी कमेंट करके बोलते हैं कि हम किसका चैनल सब्सक्राइब करें। साथियों, ये भुगतान संबंधी समस्या है, इसको सब्सक्राइब कर देने से आपका कोई नुकसान नहीं। एक वीडियो नहीं, चाहे 100 कर दें। और हमारे इस ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार की तरफ से केवल 2 ही वीडियो बनते हैं, जो संगठन के मुखिया आदरणीय मदन लाल आज़ाद जी हैं, उनका चैनल युगांतर न्यूज़ के नाम से है और मेरा सेल्फ मोटिवेशनल स्टूडियो के नाम से है। यही 2 वीडियो हैं जो नए बने होंगे, अभी मेरी जानकारी में नहीं है, लेकिन ख़ास यही 2 वीडियो हैं जो पूरे देश में चल रहे हैं। इन 2 वीडियो को सब्सक्राइब करने में आपका कौन सा नुकसान है। इसको अगर आप एक दिन में करोड़ों में पहुंचा देना तो साथियों, मैं गारंटी से कहता हूं आपका दूसरे दिन भुगतान शुरू हो जाएगा। कोई माई का लाल आपका भुगतान नहीं रोक पाएगा। लेकिन इस बात को लोग सुन तो लेते हैं, लेकिन इस कान से सुना उस कान से निकाल देते हैं। और यही आलस, यही थोड़ा सा आपका जो अनसुनापन है, भुगतान लेट कर रहा है। आप घर बैठे बहुत तेज़ी से सहयोग कर सकते हैं और भुगतान करा सकते हैं। वो केवल सब्सक्राइब कर देने से, लाइक कर देने से, कमेंट कर देने से और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देने से, यही 4 काम कर देने से आपका निश्चित रूप से भुगतान कोई रोक नहीं सकता है। क्योंकि सरकार भी देखती है कि हम लोग बताते हैं कि देश में लगभग 42 करोड़ पीड़ित हैं, लेकिन जब चैनल के माध्यम से जब बताते हैं, वो देखते हैं चैनल की कितने सब्सक्राइब किए हैं, तो पता चलता है युगांतर न्यूज़ 55,000 और सेल्फ मोटिवेशनल स्टूडियो केवल 10,000 सब्सक्राइबर हैं और ये लोग बताते हैं 42 करोड़। बस इसी बात को लेकर के साथियों, हम वहाँ तस्दीक नहीं कर पा रहे कि नहीं, हाँ वास्तव में 42 करोड़ साथी देश में हैं जो पीड़ित हैं, जिनका विभिन्न कंपनियों में पैसा जमा हुआ है और आपका भुगतान सरकार नहीं कर पा रही है। इसलिए ये काम बहुत ही आवश्यक है। और आपको मैं बता दूं, हमारा संगठन भुगतान के लिए तरह तरह के फंडे अपनाया है और ज्ञापन का भी कार्यक्रम किया है। और ये लास्ट ज्ञापन दिया है सरकार को कि अगर आपने 31 जुलाई 2024 तक भुगतान की प्रक्रिया नहीं शुरू किया तो निश्चित रूप से 31 जुलाई 2024 से अनवरत आंदोलन शुरू हो जाएगा। वो भी हमारे संगठन के मुखिया का कहना है कि असहयोग आंदोलन होगा। कोई भी किसी तरह का सहयोग नहीं किया जाएगा सरकार का। और जो भी आंदोलन में प्रॉब्लम खड़ी होंगी, जो भी समस्याएं आएंगी, वो सारी की सारी जिम्मेदारी सरकार की होगी। इसलिए इस भुगतान रूपी आंदोलन में आप सब लोग सहयोग करें। कोई चैनल को सब्सक्राइब करके, लाइक करके, कमेंट करके, और जिन साथियों के पास समय है तो आंदोलन में शामिल होकर के कर सकता है। बहुत से साथी हमारे जो कर्मठ साथी हैं, ईमानदार साथी हैं, मेहनत का साथी हैं,
जिनको चिंता है कि हमारे निवेशकों का भुगतान बहुत जल्दी मिल जाए, वो साथी हमारे संगठन की सदस्यता लेकर के संगठन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने का भी काम कर रहे हैं, बराबर संघर्ष कर रहे हैं, जगह जगह कार्यक्रम लगवा रहे हैं। उन साथियों को मैं बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। अगर आप लोगों ने इसी तरह की सक्रियता बनाए रखी तो निश्चित रूप से बहुत कम समय में भुगतान हम लोग करा लेंगे। दूसरा साथियों, ये देश की परिस्थिति है, हमारे भारतवर्ष का सिस्टम ऐसा चल रहा है कि आप लोग स्वयं समझ पा रहे होंगे, सरकारें उसी का काम करती हैं जिनसे भय होता है। और हमको भी अब लगता है कि जब तक सरकार को हम भय नहीं दिखाएंगे तब तक वो हमारा काम करने वाली नहीं है। बल्कि भय नहीं, हमारे संगठन की तरफ से ऐसा रूपरेखा बन रही है कि भय तो भय है, अगर सरकार ने जरा सा भी भुगतान में लेट किया तो सरकार सत्ता भी छोड़ सकती है, क्योंकि जनता का आक्रोश बहुत खराब होता है और जनता का निर्णय ही देश में सर्वोपरि होता है। चाहे सरकार हो, चाहे कोर्ट हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, कोई भी हो, जनता के आगे किसी की नहीं चलती और जनता ही सर्वोपरि है देश में। इसलिए देश में तमाम तरह की अव्यवस्थाएं फैली हुई हैं, उन पर भी हमारे संगठन की नज़र है। संगठन का जो दूसरा संकल्प होगा भुगतान के बाद, वो आप सुन ही रहे होंगे वीडियो के माध्यम से कि ठग मुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित करना। वो भी जब हमारे प्रत्येक निवेशक का भुगतान हो जाएगा, भुगतान के बाद ये प्रक्रिया चलेगी। दूसरा, और तमाम तरह की व्यवस्थाएं जो चल रही हैं उसमें भी सुधार कराया जाएगा। जैसे आप देख रहे होंगे, जो प्राइमरी विद्यालय हैं, प्राथमिक विद्यालय सरकार की तरफ से, उनमें आप देख रहे होंगे गरीब बच्चे जा रहे हैं, जिनके पास अपने कमाई से कपड़े के साधन नहीं है, खाने के साधन नहीं है, वाहन का संसाधन नहीं है। वो बच्चे प्राथमिक विद्यालय में पढ़ने जाते हैं, लेकिन उल्टा सिस्टम है। उनके टीचर, जो गरीब बच्चों को पढ़ाने वाले टीचर हैं, उनके टीचर जो आते हैं, मास्टर, वो अच्छी अच्छी कारों से आते हैं, अच्छी बेशकीमती बाइकों से आते हैं, मोटरसाइकिलों से आते हैं, और बच्चे बेचारे पैदल जाते हैं। ये सरकार की व्यवस्था है। उधर प्राइवेट सेक्टर में चले जाइए, प्राइवेट सेक्टर के जो विद्यालय हैं वहाँ उल्टा सिस्टम है। बच्चे जितने भी प्राइवेट सेक्टर के हैं वो 4 पहिया से जाते हैं, बसों से जाते हैं, अच्छी अच्छी गाड़ियों से जाते हैं बच्चे। लेकिन उन प्राइवेट विद्यालयों के जो टीचर हैं, मास्टर हैं, वे बेचारे बहुत से अभी साइकिल से जाते हैं, कोई पैदल जाता है, और कुछ जो घरों से थोड़ा सा मजबूत है वो अधिकतर मोटरसाइकिल से जाते हैं। इतना अंतर है प्राइवेट और सरकार की व्यवस्था में। उधर प्राइवेट टीचर की तनख्वाह 5,000 से 10,000, 15,000, लेकिन उनके जो बच्चे टैलेंटेड हैं, अच्छे अच्छे नौकरी में जाते हैं, IAS PCS बनते हैं, वो कारों से आते हैं। ये अंतर है। उधर चले जाइए सरकारी विद्यालय में, टीचर तो 70,000, 80,000 तनख्वाह पाते हैं, कारों से जाते हैं, अच्छी अच्छी बाइकों से जाते हैं, और समय से भी नहीं पहुंचते। लेकिन उनके बच्चे बेचारे गरीब घरों के, सरकार ने इसलिए विद्यालय खोला था कि गरीब घर के भी बच्चे अच्छा सा पढ़ जाएं। लेकिन उनकी बैठने की व्यवस्था क्या है? उनकी व्यवस्था सरकार ने जो किया है भोजन की, उसमें भी तमाम कटौती करते हैं लोग। जो खाने को देना चाहिए उसमें भी कटौती कर लेते हैं, गरीब को गरीब ही रखना चाहते हैं। ये मंशा है सरकार की। इसी तरह से और भी तमाम ऐसे विभाग हैं जिनमें इस तरह का आपको कंपैरिजन करने को मिलेगा। इन तमाम सुव्यवस्थाओं को सुरक्षित करने के लिए, सुव्यवस्थित करने के लिए हमारा संगठन निरंतर बढ़ता जा रहा है, और आने वाले समय में सबसे पहले आप सबका भुगतान कराएगा। इसके बाद इन तमाम ऐसी अव्यवस्थाओं पर भी नज़र रखेगा जिनको सुधारने की आवश्यकता होगी। वो भी आपके सबके सहयोग से होगा। बिना आप सबके सहयोग से कुछ भी संभव नहीं है। इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर भी कर देना। आज साथियों थोड़ा सा शोरगुल हो रहा होगा। एक थवईश्वर धाम पड़ता है, बहुत मशहूर धाम है। आज हम उसी में आए हैं दर्शन करने के लिए, और यहाँ पर कई जगह रामायण का पाठ चल रहा है, इसलिए थोड़ा सा शोरगुल ज़्यादा है। मैं गाड़ी के अंदर बैठ करके ही वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि कई लोगों के फ़ोन आए थे, कल भी वीडियो नहीं बन पाया था,
स्वास्थ्य गड़बड़ होने की वजह से, इसलिए गाड़ी में बैठ कर के मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और साथियों, जो भी सुझाव हो आप लोग कमेंट के माध्यम से मुझे देते रहिए। हम लोग, हमारा संगठन आप सबके भुगतान के लिए संकल्पित है। निश्चित रूप से तन मन धन से लग करके सब लोग इस भुगतान रूपी जंग को जिताने का काम करिए। और 31 जुलाई की सभी साथी तैयारी करते रहिए अपने अपने ज़िलों में। जिन साथियों ने सदस्यता ना लिया हो संगठन की, वो सदस्यता ले लें और सभी को एक साथ एकजुट करते हुए 31 जुलाई का जनमत इस तरह का तैयार कर दें कि सरकार को उसी दिन नतमस्तक होकर के आप सबका भुगतान करना पड़े। जय हिंद, जय भारत।